बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अमीर रज़ा। काफ़ी दिन जो है वो बीमार रहने के बाद आज दोबारा हाज़िरी है चैनल के ऊपर, और आप सब लोगों की दुआओं से काफ़ी बेहतर हूँ। और चंद गुजारिशात के बाद जो है ना वो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको। वीडियो का टॉपिक है आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश क्लास 1 पेज नंबर 26। एक्सक्यूज़ मी। गुजारिशात ये थी कि आप सब लोगों को मैंने गुजारिश की थी, जो चैनल के रेगुलर वॉचर हैं, कि जो ट्रेनिंग सेशन की प्लेलिस्ट है वो ट्रेनिंग सेशन की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे जो ट्रेनिंग्स हैं उनको लाजमी जो है ना वो विज़िट फरमाएं। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी और आपके बहुत काम की हैं। तो बहुत कम जो है ना रिस्पॉन्स आया है वहाँ से। तो दूसरा, जो उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू के टीचर हैं, उनसे मैंने कहा था कि बैतबाजी की जो प्ले लिस्ट है ना उसको विज़िट करें लाजमी तौर पे, और उसके अंदर जो है ना वो आपको वहाँ पर कई काम की चीज़ें मिलेंगी। और वो अशार जो है वो अलफ से लेकर ये तक हैं और टॉपिक के हिसाब से चुने गए हैं, जो आपको जो है ना वो स्पेशली जो 9-10 के टीचर हैं उनको तो ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो उसको जो है ना बुनियाद बना सकते हैं। उसके अंदर जो उन्होंने तशरीह वगैरह करवानी होती है, जो गज़लियात की, अशार की, उसके अंदर वो उनको जो है ना बेहतर अंदाज से जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको भी जो है वो रेस्पॉन्स देंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश क्लास 1 पेज नंबर 26, और इस पर जो है वो पोइम है क्रिस्टीना रोज़ेटी की। क्रिस्टीना रोज़ेटी जो है वो नेचर के बहुत करीब है और नेचर के रिलेटेड जो है ना वो उनका काम बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है वो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स जो है वो, चलिए उसको पढ़ता हूँ जी। है तो काफ़ी फेड है, कलरफुल पिक्चर नहीं भेजी हमारे दोस्त ने। तो चलिए, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल होंगे, यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़, प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल कर सकें, टू प्रेडिक्ट अ पोएम, एक पोएम की, बाई लुकिंग एट पिक्चर्स को देखते हुए, रिसाइट एंड शॉर्ट पोएम, और शॉर्ट पोएम को पढ़ सकें, यानी मुख्तसर नज़म को जो है वो, छोटी नज़म को जो है वो पढ़ सकें। आर्टिकुलेट सिंपल राइमिंग वर्ड्स, और सिंपल राइमिंग वर्ड्स को जो है वो आर्टिकुलेट कर सकें, रिकग्नाइज जान पहचान कर सकें, एंड क्लासीफाई और जो है तकसीम कर सकें इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, मुख्तलिफ कैटेगरीज में। सम सिंपल एक्शंस एंड नेमिंग वर्ड्स को फ्रॉम पिक्चर से रेस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट को रेस्पॉन्ड कर सकें। पोस्ट रीडिंग टू एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पोएम, और इसी तरह वो पोएम की जो है वो अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, उसकी जो समझ है उसको अपने अल्फाज में बयान कर सकें। आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें। डायग्राफ की वर्ड्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वर्ड जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो है उसके हिसाब से मैच स्पोकन वर्ड्स को जो है ना वो कर सकें विद रिटन वर्ड्स के साथ उनको मैच कर सकें, यानी जोड़ सकें। ठीक है जी। रिकग्नाइज, जान पहचान कर सकें, दैट एज लेटर्स ऑफ वर्ड्स चेंज, कि जैसे ही लेटर से वर्ड जो है वो चेंज होता है उसको। सो डू द साउंड, और उसका जो आवाज़ होगी, उसकी जो सौत होगी, उसके साथ जो है वो उसको एडजस्ट कर सकें सौत स्वाद के साथ। अरबी में लफ्ज़ है जिसका माना होता है साउंड, यानी कि आवाज़, लेकिन उर्दू में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सौती जो है ना वो सौती तवानाई आपने
जनरल साइंस में बच्चों को पढ़ाया होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। यूज वर्ड्स दैट पॉइंट्स टू समथिंग, दीज दोज। वो अल्फाज जो दीज और दोज को जो है ना उनको आप एडजस्ट कीजिए। आर्टिकुलेट, रिकग्नाइज एंड यूज सम फॉर्मेलिक एक्सप्रेशन जो है ना, फार्मूलिक एक्सप्रेशंस जो है वो उनको कैसे बयान किया जाता है। एक्सप्रेस लिमिटेड नीड्स, राइट एंड अप्रोप्रिएट नेमिंग एंड एक्शन वर्ब्स। नेम एक्शन वर्ड्स जो है वो मैंने आपको क्लास 2 और 3 की जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं सफ़ा नंबर 5 से लेकर सफ़ा नंबर 15 तक, उसमें आपको तफसीली जो है ना वो बताया हुआ है। तो वो आप वीडियो दोबारा जो है वो देख लें तो आपको जो है ना वो समझ आ जाएगी। प्री रीडिंग स्ट्रेटजी में है जी, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखिए, एंड गेस व्हाट द पोएम कैन बी अबाउट। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैटरपिलर्स जो है, कैटरपिलर जो है वो हशर, जिसकी जमा हशरात आप इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी में इसे हशरा भी कह देते हैं, कीड़ा भी कह देते हैं। और वो आपको नज़र आ रहा है कुछ जो है ना वो चीज़ों के ऊपर बैठा हुआ, कुछ पट्टियों के ऊपर, फटियों के ऊपर बैठा हुआ। तो ज़ाहिर है पोएम जो उसके बारे में है। चलिए अब पोएम को शुरू करते हैं जी। ब्राउन एंड फ्यूरी। ब्राउन गदले से रंग का, हल्के धुंधले रंग का, एंड फरी और फरी सा, कैटरपिलर इन अ हरी। कैटरपिलर जो है वो एक कैटरपिलर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है। फर जो है ना बेसिकली फरी कहते हैं, बहुत ज़्यादा नर्म, जैसे गदला होता है ना, सॉरी गदला नहीं, गद्दा होता है ना, गदला नहीं गद्दा होता है ना, ये जो आप इस्तेमाल करते हैं घरों में बैठने के लिए। तो उसकी जो फॉर्म जो होती है वो, या फिर आप अगर क्या कहते हैं, सिंबल का जो दरख्त है जिसके ऊपर काई या काई वगैरह जो होती है, उसके आपने उड़ती हुई देखी हो, तो वो उसकी जो फॉर्म सी होती है वो बड़ी नरम सी होती है। मतलब फरी का मतलब यहाँ पे ये है कि फर से है। फर कहते होते हैं बेइंतहा नरम और मलाइम चीज़ को, ठीक है, कि वो ब्राउन भी है और उसके जो जिस्म है वो फर का सा है, गद्दे की तरह नरम है, रुई की तरह नरम है। ठीक है जी। जो रुई की कैफियत होती है ना, रुई को मतलब आप करते हैं रुई, वो फरी है, यानी कि वो नरम नरम सी है। तो कैटरपिलर हशर जो है इन आ हरी, वो जल्दी में है, या वो कीड़ा जो है वो जल्दी में है। टेक योर वॉक, अपनी चाल चलते हुए, टू द शेडी लीफ और स्टॉक, शेडी लीफ की तरफ और स्टॉक या पीछे चलते हुए। स्टॉकिंग क्या होता है असूली तौर पे, लीफ दरख्त, सॉरी पत्ते के ऊपर या पत्ते के पीछे चलते हुए। ये जो हमारे यहाँ नॉर्मली ये जो जवान बच्चे जो होते हैं वो जो लड़कियों के पीछे जाते होते हैं, भागते होते हैं किसी ख़ास पार्क वगैरह के अंदर, या मतलब इस तरह की जो कैफियत होती है उसको भी इंग्लिश में स्टॉकिंग कहते हैं। ठीक है। तो दरअसल उसका मतलब क्या होता है कि वो उसके पीछे चल रहा होता है। ठीक है। या जिसे हमारे यहाँ आम तौर पे जो है ना वो आप भूंडी वगैरह कहते हैं। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं तो उन सब के लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी माना ये है कि वो शोखी के अंदाज में कभी पत्ते के ऊपर की तरफ, ठीक है, साएदार पत्ते के जो है ना वो कभी ऊपर कभी नीचे कभी पीछे की तरफ जो है वो चलता है। और व्हाट नॉट, या क्या नहीं, या वो कैसे नहीं चलता, क्या नहीं करता, विच मे बी द चूजन स्पॉट,
जो उसको मदद करता है अपने मुतलका जगह को जो है वो ढूंढने के लिए, मुतलका जगह को तलाश करने के लिए। नाउ नो टुडे स्पाई यू, नो टोड स्पाई यू, सॉरी नॉट टुडे, आई थिंक स्लाइड का इशू है, पिक्चर मुझे देख लेने दीजिए। नो टोड स्पाई यू, हाँ जी, नहीं टोड जो है उसकी जासूसी कर सकता। होवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय यू, शिकारी परिंदे जो है घूमते फिरते हैं तुम्हारे इर्द गिर्द। स्पिन एंड डाई, खुद को घुमाओ, बदलो, तब्दील करो। वैसे स्पिन का मतलब होता है, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पता होगा कि बाल को जो है वो मोड़ना इस अंदाज से कि वो ज़मीन पे जो है वो टप्पा खा के जब अपनी जगह तब्दील कर लेती है और उसको पता नहीं चलता क्रिकेटर को, और वो सीधी विकेटों में चली जाती है। स्पिन, अपने आप को मोड़ो, एंड डाई, और मर जाओ। यहाँ पे मरने का मतलब है इंतकाल कर जाओ, यानी उस हालत से इंतकाल कर जाओ। टू लिव अगेन अ बटरफ्लाई, ताकि तुम खुद को जो है वो दोबारा से ज़िंदा कर सको, एक जो है बटरफ्लाई, तितली की सूरत में, एक बटरफ्लाई यानी तितली की सूरत में तुम खुद को दोबारा ज़िंदा कर सको। डियर सब्सक्राइबर, ये थी हमारी पोएम क्रिस्टीना रोज़ेटी की। क्रिस्टीना रोज़ेटी की इस पोएम के नीचे जो टीचिंग पॉइंट है उसमें जी मॉडल द पोएम ये वही है जो दीगर पोएम्स के नीचे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, कोई इसमें इजाफी चीज़ नहीं है। तो ये थी डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।